जंगल के फुसफुसाहट गांव के बड़े बूढ़े द्वारा सुनाई गई है। एक भुला दिए गए जंगल के अंदर धुंध और कहानियों में लिपटा हुआ था शांडिल्य गांव। पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े और शांत पहरा देते हुए खड़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल सरसराते पत्तों और दूर किसी रात के पक्षी की आवाज से ही टूटता था। लेकिन इस शांति के नीचे गांव के दिल में डर की एक लहर दौड़ रही थी। गांव वाले फुसफुसाते थे एक प्राणी के बारे में, एक शेप शिफ्टर जो सायों में छिपा रहता है। पीढ़ियां कहानी को आगे बढ़ाती गई, हर एक पिछली कहानी से ज्यादा भयाचिलिंग बताती गई। प्राणी, वे कहते थे, उनके बीच रहता था, उसका असली रूप छुपा हुआ था। ये कोई भी हो सकता है, एक दोस्त, एक पड़ोसी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। गांव वाले डर में रहते थे। उनका जीवन चांद के चक्रों से तय होता था, क्योंकि यह पूर्णिमा की रात होती थी जब प्राणी खुद को प्रकट करता था। उसकी भूख उसे अराजकता और आतंक फैलाने के लिए प्रेरित करती थी। बदलता साया शेप शिफ्टर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी रही। कुछ ने एक प्राचीन वन आत्मा के बारे में फुसफुसाया जो अपने पवित्र मैदान पर मनुष्यों के अतिक्रमण से क्रोधित था। दूसरों ने एक शापित आत्मा की बात कही जिसकी मानवता छीन ली गई, जीवन की एक भयानक नकल में पृथ्वी पर चलने के लिए अभिशप्त। कहानियां अलग अलग थीं, हर एक पिछली वाली से ज्यादा भयानक। फिर भी कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन एक चीज स्थिर रही, प्राणी की अतृप्त भूख। यह जीवन की गर्माहट मानवता के सार को तरसता था, और हर पूर्णिमा पर यह अपना हक जताता था, अपने पीछे भय और निराशा का निशान छोड़ जाता था। गांव वाले परंपरा और भय से बंधे इस भयानक किंवदंती के साए में रहते थे। एक गांव अपनी सांस रोककर रखता है। जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती गई, शांडिल्य पर एक अजीब सा तनाव छा गया। हवा प्रत्याशा और भय के साथ भारी हो गई। गांव वाले अनुष्ठान की रात के लिए तैयार हो गए। उनके चेहरे पर भय और गंभीर दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। वे गांव के बीच में जमा हो गए। उनके चेहरे टिमटिमाते तेल के लैंपों से जगमगा रहे थे। उनकी आंखें नाचती हुई लपटों को दर्शा रही थीं। विलेज एल्डर SS1, हमारे पूर्वजों ने इस आतंक का सामना किया है और हम भी करेंगे। हमें सतर्क रहना चाहिए। यंग विलेजर SS2, मुझे अब भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई प्राणी है। लेकिन अगर कहानियां सच हैं, तो हमें अपनी रक्षा के लिए वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। फीमेल विलेजर SS4, मेरे बच्चे, मुझे उनका डर है। आज रात हमें पहले से कहीं ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। चाइल्ड विलेजर SS5, क्या शेप शिफ्टर आज रात आएगा बुजुर्ग? क्या यह हमसे प्यार करने वाले किसी व्यक्ति को ले जाएगा? विलेज एल्डर SS1, हम नहीं जानते बच्चे, लेकिन साथ मिलकर जो भी होगा उसका सामना करेंगे। बुजुर्ग, उनके चेहरे पर सालों की समझदारी और चिंता की लकीरें थीं। उनके बीच घूम रहे थे। उनकी आवाजें धीमी और जरूरी थीं। वे प्राचीन मंत्रों की बात करते थे, प्राणी को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाने की। उनके शब्द पीढ़ियों के डर और आशा का भार ढो रहे थे। छोटे लोग सुनते थे, उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी आंखें आकर्षण और भय के मिश्रण से खुली हुई थीं। लाल चांद की रात हुई और उसने गांव पर अंधेरे का कंबल डाल दिया। जंगल, जो आमतौर पर निशाचर प्राणियों की आवाजों से जीवंत रहता था, भयानक रूप से शांत था। पूर्णिमा, एक अशुभ लाल रंग का गोला, आकाश में भारी लटका हुआ था। लंबी विकृत परछाइयां डाल रहा था, जो जीवित चीजों की तरह नाच रही थी और लिख रही थी। गांव वाले, उनके चेहरे भयानक लाल बत्ती से रोशन थे। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। वे एक स्वर में जप करते थे। उनकी आवाजें धीमी और कर्कश थीं। प्राचीन शब्द भय और प्रार्थना की एक टेपेस्ट्री बुन रहे थे। उन्होंने भोजन और शराब का बलिदान चढ़ाया। उन्हें जंगल के किनारे पर छोड़ दिया। परछाइयों में दुबके हुए प्राणी को एक शांति भेंट। तनाव के साथ हवा में दरार आ गई। पत्तों की हर सरसराहट, हवा का हर झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा देता है। अलाव की लपटें उठीं और नाचीं। टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं, जो अदृश्य प्राणियों के आकार की नकल करते हुए फैली और विकृत हो गई। शामन, उसका चेहरा एकाग्रता का मुखौटा, एक अभ्यास के साथ चला गया। उसके हाथ हवा में प्राचीन प्रतीकों का पता लगा रहे थे। विलेज एल्डर, उसने जड़ी बूटियां और चूर्ण आग में छिड़के
जवाब में आग की लपटें तेज चमक उठीं, जिससे चिंगारियां और रात के आकाश में 1000 भयभीत जुगनू की तरह घूम रही थीं। जब एक बुखार की पिच पर पहुंच गया, गांव वाले एक स्वर में लहराते हुए अपनी आंखें आग की रोशनी के किनारे पर टिकी हुई थीं, जहां परछाइयां अपने जीवन के साथ घूमती और लिखती हुई प्रतीत होती थीं। भीड़ पर सन्नाटा छा गया, केवल आग की आवाज और उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी जंगल की गहराइयों से एक नीची गड़गड़ाहट रात में गूंज उठी। उनके पीछे के बाल डर के मारे खड़े हो गए। जंगल के किनारे पर परछाइयां एक आकार लेती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो कि बुरी तरह से परिचित और पूरी तरह से अलग थी। शेप शिफ्टर प्राणी सामने आया। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। यह जानवर और इंसान का एक भयानक मेल था। इसकी त्वचा एक कंकाल के फ्रेम पर तनी हुई थी। इसके अंग अप्राकृतिक कोणों पर विकृत थे। इसके दांत कांच के टुकड़ों की तरह नुकीले आग की रोशनी में चमक रहे थे और इसके पंजे हड्डी के खंजर की तरह जमीन पर रेंगते थे जैसे ही यह चलता था। यह चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जिससे उनकी केवल चीरने लगी। दहशत ने गांव वालों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही प्राणी उनकी ओर झपटा, उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण भूख से जल रही थीं। चीखें रात में छेद रही थीं। गांव वाले बिखर गए। उनका डर उन्हें गति प्रदान कर रहा था, लेकिन प्राणी तेज था। इसने एक ग्रामीण को अपने पंजों से पकड़ लिया, उसके पंजे मांस और हड्डी को बीमार करने वाली आसानी से चीरते हुए। शामन चीखों के लिए एक तेज प्रतिबिंदु अनुष्ठान जारी रखा। उसके शब्द जंगल की आत्माओं के लिए एक हताश याचना थी। अलाव की लपटें दहाड़ उठी, मानो उस आतंक से प्रेरित हो जो गांव को अपनी चपेट में ले चुका था। ग्रामीण, उनके चेहरे आतंक से पीले पड़ गए। डर से देखते रहे क्योंकि प्राणी ने अपने शिकार को खा लिया। उसकी गड़गड़ाहट मौत की एक सिम्फनी थी। शामन, उसका चेहरा पसीने से तर झप करता रहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन अटूट थी। उसने आखिरी जड़ी बूटियां आग में डाल दी। लपटें प्रकाश की एक अंधी चमक में फूट पड़ी। हवा ऊर्जा के साथ चटक गई। पृथ्वी उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। प्राणी, उसका सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें नैरोड अशांति के स्रोत की ओर मुड़ गईं। शामन ने एक आखिरी हताश रोने के साथ अपने हाथ प्राणी की ओर बढ़ाए। ऊर्जा का एक उछाल, कच्चा और शक्तिशाली, उसकी उंगलियों से निकला, जिससे प्राणी के सीने में चोट लगी। प्राणी चीखा, शुद्ध क्रोध और पीड़ा की आवाज, और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके पंजे हवा में घूम रहे थे। ग्रामीण, उनकी आंखें आशा और भय से फैली हुई थीं, अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। प्राणी, उसका शरीर चकाचौंध रोशनी में लिपटा हुआ था। पिटाई और ऐंठन, उसकी चीखें रात में गूंज रही थीं। फिर एक अंतिम कर्णभेदी चीख के साथ यह गायब हो गया, अपने गुजरने की प्रतिध्वनि और क्षय की सुगंध को पीछे छोड़कर। गांव में सन्नाटा छा गया, भारी और निरपेक्ष। गांव वाले, उनके शरीर भय और थकावट से कांप रहे थे, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरे पर राहत और अविश्वास का भाव था। अनुष्ठान ने काम किया था। प्राणी चला गया था, अभी के लिए। शांडिल्य के ग्रामीणों को पता था कि यह अंत नहीं है। प्राणी चला गया था, उस अंधेरे में वापस भगा दिया गया था जहां से वह आया था। लेकिन जंगल ने अपने रहस्यों को करीब से छिपाए रखा, और प्राणी की स्मृति, उसका विचित्र रूप, उसकी जलती हुई आंखें उनके दिमाग में अंकित रहीं। वे जानते थे कि प्राणी वापस आएगा। यह बस समय की बात थी, और इसलिए वे जंगल की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, हमेशा के लिए इस ज्ञान से प्रेतबाधित रहे कि अगली पूर्णिमा की रात को आकार बदलने वाला एक बार फिर उनके बीच चल पाएगा, और वे इंतजार कर रहे होंगे।